द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। अरे अरे ये नहीं बल्कि ये सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने 295 मुसीबत ता मर्दां ते पैंदी रहिंदी है। ये इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। और ये हो गया एनडीए हाफ वे मार्क पार कर चुकी है। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क दोस्तों, एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क। तो मिला के बात यह है कि चुनाव हो चुके हैं समाप्त और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, विच आर ऑनेस्टली शॉकिंग एटलीस्ट फॉर द पोलर्स। इस बार 9.8 है मेरा डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि 303 से ऊपर नंबर आएगा बीजेपी। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यारे। कमिंग बैक, आज की वीडियो में कोशिश करते हैं इस विशाल देश के अनोखे लोकतंत्र के आम चुनावों के नतीजों को कुछ हद तक समझने की और ये जानने की क्या ये रिजल्ट सच में संविधान की जीत और धर्म की राजनीति के हार थे। आज से कुछ ही महीनों पहले इसी साल जनवरी में भव्य राम मंदिर का अयोध्या में उद्घाटन हुआ था और राम जी 500 साल बाद वापस अयोध्या नगरी लौटे थे। पूरे देश में माहौल तो ऐसा था जैसे कि राम जी का मंदिर ना बना हो बल्कि राम जी ही 500 साल का वनवास पूरा करके आ गए हों। और ये तो तय ही था कि इस बार बीजेपी यूपी में तो क्लीन स्वीप ही कर जाएगी, बट इट टर्न्स आउट यूपी में क्लीन स्वीप करना तो दूर की बात है, बीजेपी अयोध्या तक में हार गई। अब इससे समझ में तो यही आता है कि धर्म की राजनीति और धर्म से एक ग्राउंड लेवल पे किसी इंसान का उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। पर क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी का हारना यहाँ पे उदारवाद और संविधान के लिए अच्छा है? इसके लिए अगर हम लोग एक बार देख लें कि यूपी में बीजेपी को हराया किसने तो अच्छा रहेगा। मेनली दो पार्टियों ने बीजेपी को मात दी है यूपी में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिसमें से कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और 6 सीटें कांग्रेस ने। अब जरा इनके चुनावी वायदों पर भी नजर डाल लें। In its manifesto, the Congress vowed to conduct a nationwide census to identify and enumerate castes, subcastes, and their socio-economic condition, and amend the constitution to raise the 50% cap on quota for marginalized communities, that is, scheduled castes, scheduled tribes, and other backward classes. The manifesto of Samajwadi Party also calls for policies to ensure the participation of all social and caste groups in the private sector, which if you did not understand means reservation in the private sector as well. अब ये कौन सी बड़ी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है? तो हाँ, बीजेपी की धर्म की राजनीति तो हार गई, पर वो हारी है जातिवाद की राजनीति से। चुनाव के नतीजों से एक बात तो क्लियर हो गई कि बीजेपी अपने दम पे इस बार सरकार नहीं बना पाएगी और यहीं पे आती है गठबंधन या कोalition पॉलिटिक्स, जहां पर कि कोई एक पार्टी सरकार नहीं बनाती बल्कि दो या और पार्टीज मिल करके सरकार बनाती हैं। कोalition पॉलिटिक्स के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि इट स्टॉल्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जो कि अपने आप में बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग बीजेपी's decade from 2014 to 2024 was 6%, which also includes the corona time period. And the growth rate of the Indian economy during Congress का first 5 years from 2004-2009 was 6.9% and in the last 5 years it was 6.7%, जो कि कहीं से भी बीजेपी की फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट के टेन्योर के ग्रोथ रेट से कम नहीं है। इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम पे भी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा अच्छी थी, which was also a coalition government. जहां तक बात हुई कोalition गवर्नमेंट्स के टाइम पे पॉलिसी पैरालिसिस की, which basically means कि मोदी जी टफ डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और पॉलिसी चेंजेस नहीं कर पाएंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में आपको सबसे पूछना पड़ेगा। ये बात भी पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा पॉलिसी चेंज रहा है वो एक कोalition गवर्नमेंट के टाइम पे आया था, which was during 1992, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार के टाइम पे कांग्रेस की माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन किया था। तो ऐसा नहीं होगा कि गठबंधन की सरकार की वजह से कोई भी तरह का पॉलिसी पैरालिसिस आ जाए। उल्टा, फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस अ कोalition गवर्नमेंट इज वेरी गुड एंड बेनिफिशियल। अब रातों रात कोई भी रैंडम बिल पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन के पास नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन रश्ड वे में रातों रात एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इफ द डिसीजन फॉल्स फ्लैट द गवर्नमेंट विल फॉल अपार्ट।
इलेक्शन के रिजल्ट ने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, पर इसने बहुत लोगों के इनविंसिबिलिटी के भ्रम को तो जरूर चकनाचूर कर दिया है। इसी के साथ साथ जो पावर में आज लोग हैं ना, वो भी डरे हुए हैं। और सच कहूं ना तो पावर में जो लोग हैं उनको डरना ही चाहिए। सरकार को अपनी प्रजा से डरना ही चाहिए एंड नॉट द अदर वे अराउंड। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ फ्यू हैंड्स इज नॉट एट ऑल गुड, जो कि भारत की जनता ने साबित कर भी दिया हो, चाहे जिस भी वजह से किया हो, कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसी के साथ साथ द ब्रांड पीएम मोदी हैज डेफिनेटली टेकन अ हिट, जो कि अब उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा है जितना एक टाइम पे था। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।